आज जो सर एक कैडर कला चलाई जा रही है, इसका सर मुख्य जो उद्देश्य है ये क्या है? बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, मतलब विचारधारा आधारित पार्टी है। देश भर में तमाम पार्टियां हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उनसे अलग है। उसकी अपनी एक विचारधारा है और वैसे भी बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का एक आंदोलन है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के बारे में लोगों को जानकारी भाषण से तो दी ही जाती है, समय समय पे कार्यकर्ताओं के लिए हम प्रशिक्षण शिविर भी लगाते हैं ताकि वो जानकारी और विस्तृत रूप से उनको दी जा सके और संगठन को मजबूत बनाया जा सके। संगठन की मजबूती, बाबा साहब की विचारधारा और जो हमारी पार्टी है, जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती जी, उनकी विचारधारा, उनकी जो बातें हैं, जो हमको दिशा निर्देश मिलते हैं, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगला सर क्या रहेगा 2025 में जो विधानसभा का चुनाव आने वाली है, बीएसपी का क्या यहाँ एजेंडा रहेगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो एजेंडा है वो हमेशा से फिक्स है कि बहुजन समाज पार्टी जब सरकार बनाएगी, तो उत्तर प्रदेश में बनाया 4 बार, तो जो हमारा काम है वो खुद लोगों को मालूम है किस तरह का है। जब बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी तो जो महापुरुष है हमारे समाज के, वो जैसा समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं वैसा समाज बनाने के लिए हम कृत संकल्प हैं और भारत के संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए कृत संकल्प हैं। खास करके इस देश में जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में अति पिछड़ा है, ये जो समाज है जो सदियों से वंचित शोषित रहा है, इस समाज को उसके हक अधिकार नहीं मिले। संविधान लागू होने के 75 साल के बाद, लगभग 75 साल हो रहे, उस दौरान अगर आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार रही है केंद्र में और बिहार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, बिहार में भी रही है, अभी भी नीतीश जी के साथ मिलकर के वो सरकार चला रहे हैं। बिहार में आरजेडी की सरकार रही है, लालू जी की, नीतीश जी तो है ही है, सरकार चला रहे हैं। इन सारी सरकारों के दौरान जो लोगों की अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई। खास करके जो संविधान में जो प्रोविजन है, जो संविधान चाहता था, वो काम नहीं हो पाया, और वो काम नहीं हो पाया तो ये इनकी फेल्योर है, असफलता है। आज कांग्रेस पार्टी संविधान लिए घूम रही है, उसके नेता संविधान लिए घूम रहे हैं, बाबा साहब की बात करते हैं। 40 साल तक तो बाबा साहब को भारत रत्न के लायक नहीं समझा इन्होंने। आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध तो कांग्रेस ने किया, नहीं तो काका का लेलकर आयोग तो 1953 में ही बन गया था। रिपोर्ट आ गई थी, ये पिछड़ा, अति पिछड़ा जो 52% है देश का, आधी से ज्यादा आबादी है, उसको 40 साल तक आरक्षण से वंचित रखने का काम कांग्रेस ने किया। तो बीजेपी थी भी नहीं, बीजेपी तो अब है। लेकिन सर कांग्रेस वाले जो अभी अमित शाह का बयान आया संसद में, जिन्होंने बाबा साहब को अपमानित बातें बोली, उस पर कांग्रेस जो है बाबा साहब को लेकर सबसे आगे चल रहा है, उनकी तस्वीर लेकर। हाँ, अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनकी मजबूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं आने देना है, ये कांग्रेस ने किया। बाबा साहब जब 2 वोट का अधिकार लेकर के आए SC ST के लिए, तो एक में जो उसके खिलाफ आंदोलन चलाया कांग्रेस ने चलाया। बाबा साहब को 52 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरवाया। बाबा साहब नाराज होकर इस्तीफा दिए तो कांग्रेस से, नेहरू मंत्रिमंडल से। बाबा साहब की कोई बात नहीं मानी, और इतना ही नहीं, उनके परिनिर्वाण के बाद 40 साल तक उनको भारत रत्न के लायक नहीं समझा कांग्रेस ने। तो बीपी सिंह की सरकार बनी और मानव काशीराम साहब ने उनके ऊपर प्रेशर डाला, तब उन्होंने भारत रत्न दिया। तो जो पार्टी 40 साल तक उन्होंने तमाम लोगों को भारत रत्न दिया, अगर किसी को न दिया होता, जवाहरलाल नेहरू को दिया, इंदिरा गांधी को दिया, राजीव गांधी को बाद में मिल गया, सबको भारत रत्न मिला, पूरे खानदान को, तो क्या बाबा साहब इस लायक भी नहीं थे कि उनको भारत रत्न दिया जाता? बाबा साहब के समय कार्यपालिका और विधायिका में आरक्षण मिल गया हमको, लेकिन जिन SC ST को हायर जुडिशरी में नहीं मिला, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं आज दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। तमाम विश्वविद्यालय हैं, कितने कुलपति हैं वहां पर, दोषी कौन है? मीडिया हाउस कितने हैं इनके, मेन स्ट्रीम मीडिया में कितने अति पिछड़ा हैं, कितने पिछड़ा है?
तो क्यों नहीं इनको भागीदारी दिया कांग्रेस ने? बाबा साहब की फोटो ले लेने से हमारा भला नहीं होगा ना। किसी अति पिछड़ा के घर में चिराग नहीं जल जाएगा बाबा साहब की फोटो ले लेने से। किसी दलित के घर में चिराग नहीं जल जाएगा। दलित और पिछड़ा को शासन प्रशासन में उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी दे दो। और अगर आप कह रहे हैं कि हम देने के लिए तैयार हैं, हमारी सरकार बना दो, तो कर्नाटक में क्यों नहीं दे रहे हो? तेलंगाना में क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारी सरकार है ना। वहां जाकर के दलित और अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बना दो, सारा कोटा पूरा कर दो, बैकलॉग पूरा कर दो, ठेकेदारी में आरक्षण दे दो, जुडिशरी में आरक्षण दे दो, सरकारी वकील इनको बना दो, इनको ठेका दे दो, ये अपने आप सुधर जाएंगे, इनको इनका हक मिल जाएगा। तो जहां आपकी सरकार है वहां इनको हक देना नहीं है, जहां सरकार नहीं है वहां नौटंकी करना है। सर 2025 में जो है क्या बहुजन समाज पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी? बहुजन समाज पार्टी इस बात का फैसला चुनाव के समय करेगी और इस तरह के फैसले पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करता है। लेकिन हम जो तैयारी कर रहे हैं वो अकेले चुनाव लड़ने की कर रहे हैं, क्योंकि दो बातें जो प्रमुख रहती हैं हमारे सामने वो ये है, नंबर एक, समझौता विचारधारा के साथ करना मुश्किल हो जाता है, और दूसरा, जब हम किसी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो ज्यादातर पार्टियां हमसे फायदा ले लेती हैं और हमें धोखा दे देती हैं। हमने लालू जी को सपोर्ट किया इसी बिहार में, हमारे विधायक तोड़ के ले गए। हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हमारे विधायक तोड़ ले करके ले गए। तो जो पार्टियां हमारी ही पार्टी को तोड़ने की काम करती हैं उनके साथ गठबंधन पर विचार करने के पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी 2025 के चुनाव की अकेले तैयारी कर रही है। हम पूरे जो 243 सीट है उसकी हमारी तैयारी चल रही है। पूरे प्रदेश भर में जितने हमारे कार्यकर्ता हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ लगे हुए हैं। प्रदेश में कार्यकर्ता सम्मेलन, प्रशिक्षण शिविर, इस तरह की सारी एक्टिविटी चल रही है। और निश्चित रूप से 2025 जो आने वाला है, खास करके बिहार का जो चुनाव है, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ वो पार्टियां हैं जिन्होंने लगभग 75 साल तक दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्व समाज के गरीब लोगों को बेवकूफ बनाया है, और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी। आज आप देख लीजिए, बीपीएससी के विद्यार्थी हमारे धरना दे रहे थे। क्या मांग कर रहे थे वो नीतीश जी से? ये कर रहे थे कि जो गड़बड़ी हुई है परीक्षा में उसको कैंसिल करके फिर से करवा दो। गड़बड़ी पकड़ी जा रही है, ये भी बच्चे बता रहे हैं, हम लोग भी उनसे मिलने गए। तो सरकार को क्या दिक्कत है? जब गड़बड़ी हुई है तो उसको करवाने में, परीक्षा दोबारा क्या प्रॉब्लम है री एग्जाम करवाने में? परीक्षा करवाने के बजाय यही जवान हैं जो कल चुनाव में बेचारे वोट दे रहे थे नीतीश जी को, तभी तो सरकार बनी। और आज उनके ऊपर ठंडी के मौसम में पानी डाला जा रहा है और पुलिस से पिटाई करवाई जा रही है। मतलब आप सरकार चला रहे हैं, ऐसा तो अंग्रेजी सरकार में नहीं हुआ। आप सरकार चला रहे हैं या समाज को बेवकूफ समझ रहे हैं या तो बना रहे हैं। दूसरा, सरकार को बहुजन समाज पार्टी क्या कहना चाहेगी? हम तो ये कहना चाहते हैं ऐसी सरकार को, ये जितने मार खाए हुए युवा हैं ये सारे नौकरी की अपनी तैयारी तो करें ही करें, लेकिन आने वाले चुनाव में महीने भर पहले से टाइम निकाल करके नीतीश जी को हराने का काम करें। जो ये पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश जी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, तीनों मिलकर सरकार चला रही ना केंद्र में और बिहार में, यही तो है। तो ये जो युवा हैं इनको अपना जो बदला लेना है पिटाई का, नहीं तो ठीक है भाई, फिर सरकार 25 में बना दो, फिर पिटाई खाओ। अब अगर इस पिटाई से मन भर गया हो तो आप लोग अपनी तैयारी तो करें। ऐसी सरकारों को बहुत पहले नारा दिया जाता था, जो सरकार हमारा काम नहीं करे उसको बदलना है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, ऐसे कितने नारे लगे हैं। तो जो सरकार युवाओं की समस्या हल नहीं कर पा रही, गरीबों की समस्या नहीं हल कर पा रहे, नीतीश जी कभी इधर कितना 3 डिसमिल जमीन दे रहे थे भूमिहीनों को, कितने लोगों को मिली है वो तो मैं पूछना भूल गया, लोगों को पूछना चाहिए था। तो ना तो भूमिहीनों को जमीन दे रहे हो, ना तो बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हो, रोजगार से ज्यादा पिटाई दे रहे हो, ऐसा रोजगार का क्या फायदा? तो ऐसी सरकारों को लोगों को बदलने का काम करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस और उसके बाद इन दोनों के पीछे टंगी हुई पार्टियां, लालू जी टंगे हैं कांग्रेस की पूंछ पकड़े और नीतीश जी टंगे हैं बीजेपी की पूंछ पकड़े।
ये सारी पार्टियां कहीं ना कहीं इस देश के उद्योगपतियों से पैसा लेती हैं। अभी अडानी जी के बेटे की शादी में आपने देखा है कौन कौन लोग वहाँ हलवा खा रहे थे। उसमें बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के देश की सारी पार्टियों के नेता हलवा खा रहे थे, और यहाँ आकर के कहते हैं कि नहीं मोदी जी अडानी जी से पैसा लेते हैं। मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ। अब तो साबित हो गया ना, अगर मोदी जी लेते हैं तो लालू जी भी लेते हैं उसी से पैसा। यानी सारी पार्टियां एक ही थैली के चक्के बैठे हैं एक्सेप्ट बहुजन समाज। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मसला आया था। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो चुनावी बॉन्ड आया है सुप्रीम कोर्ट में, जो खुलासा हुआ है, कांग्रेस ने पैसा लिया सेम उद्योगपति से, उसी से बीजेपी ने पैसा लिया, उसी से आरजेडी ने लिया, उसी से जेडीयू ने लिया, उसी से सपा ने लिया। तो सारी पार्टियां उन्हीं उद्योगपतियों से पैसा लेती हैं और बाद में उनके हिसाब से नीतियां बनाती हैं जो 120 करोड़ गरीब लोगों के खिलाफ है। ना उनके बच्चों की चिंता है, ना उनकी शिक्षा की चिंता है, ना उनके स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए 2025 में मैं बिहार के गरीबों से, सभी समाज के गरीबों से, और खास करके दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज से यह अपील करूंगा कि आपको तय करना है अडानी जी से पैसा लेकर चलने वाली पार्टियों को वोट करना है या जनता से थोड़ा थोड़ा चंदा लेकर के चलने वाली पार्टी को वोट करना है। एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो सिर्फ गरीबों की पार्टी है, उसको वोट करके हम अपनी समस्या का हल कर सकते हैं। धन्यवाद।